अपनी पहचान जो सी है वो कभी भी एक या दो दिन का काम नहीं होता सर। ये पहला तो इसको मैं कहता हूं, इसको सवाल को उठाएं। इस सवाल को उठाने का मतलब जरा समझ लें। इस सवाल को संजीदा बनाएं कि नहीं है जी? आप में से किस किस की शादी नहीं किस किस की उम्र 24-25 साल है और शादी नहीं हुई? अब हाथ खड़ा करो। इन 24-25-30 भी लगा लें, 24 से ऊपर ही अब हाथ खड़ा करें। मैं यकीन से कहता हूं, आ जाइए सर, यकीन से कहता हूं आपका संजीदा सवाल है आजकल में। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? आजकल आपके घर वाले सीरियस है कि नहीं है, बट यू आर रेडी फॉर मैच। सबके साथ ऐसी होता है यार, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, शर्मिंदा नहीं होना कि सर नेचुरल है। ये सवाल क्या हो गया? और इंशाल्लाह अगले हम अगर 5 साल बाद यही लेक्चर दोबारा दें तो आपके 2 बच्चे हो चुके होंगे। वजह क्या है? वजह यह कि जब भी कोई सवाल सीरियस होता है वो सवाल अंजाम की तरफ चला जाता है, रिजल्ट पे चला जाता है, किसी नतीजे पे पहुंच जाता है। लेकिन अगर सवाल ही सीरियस नहीं है ना तो वो एक्शन की तरफ नहीं जाता, एफर्ट की तरफ नहीं जाता। याद रखिएगा, खुद शनासी एक संजीदा सवाल, सीरियस सवाल। ये अगर सच कहूं, दिल के एहसास को बयान करूं तो ये शादी से ज्यादा संजीदा सवाल है। लेकिन हमारी जिंदगी में शादी का सवाल इतना संजीदा एक दौर में होता है कि हम बाकी सारे सवालों को खामोश करा देते हैं। ये वो सवाल है जैसे आप किसी सीट पे बैठ गए और चुभन हो रही है, कुछ चीज ऐसी थी और तंग कर रही है, आपको उठने पे मजबूर कर रही है कि यार सीट बदल लो। ये सवाल चुभन देने वाला सवाल है। अगर ये चुभन पे नहीं गया तो सर इसका जवाब नहीं मिलेगा। ये प्रॉब्लम क्या होती है? लेक्चरों में उठता है ये सवाल। मसलन एक लेक्चर हुआ कासिम अली शाह का, उसमें सवाल उठा, सर मैं अपने आप को कैसे जानूं? अच्छा, उसके बाद 20 दिनों बाद बिलाल कुतुब का हो, उसमें पूछा, सर जी मैं अपने आप को कैसे जानूं? तो ये सवाल क्योंकि कभी कभी उठता है इसलिए जवाब कोई नहीं आता। सर ये बिल्कुल सवाल ऐसी है कि आप किसी दरवाजे से अगर जवाब आना है तो चिमट गए उस दरवाजे से कि मालिक मेहरबानी फरमाओ। सर फिर इशारों में, किस्तों में जवाब आता है। दुनिया का कोई बंदा एकदम से नहीं जान सका कि ये मैं पैदा हूं, ये बिजनेस की तालीम ले रहा हूं, ये वकालत करनी शुरू कर दिया और ये मैंने लीडर बनना है तो डायरेक्ट लीडर ही बनता। मोहम्मद अली जनाब कदम उधर ही क्यों नहीं रखे जो एग्जैक्ट थे? सर कुदरत ने आपके लिए लाजिम कर दिया कि ढूंढ के ही रास्ता मिलेगा आपको, आप इंसान हैं। ये नहीं हो सकता कि आप बटन दबाएं रास्ता बन जाए ना। कोशिश आपके साथ जुड़ी हुई है। उसने ये फर्क रखा है, उसने अफजल मखलूक बनाई है। कौन कहता है फाया कौन हो जाता है? वो कहता है तुम चाहोगे और फिर कोशिश करोगे और फिर होगा। ये है खालिक और मखलूक में फर्क। खालिक सोचता है हो जाता है, कहता है हो जाता है। हम सोचते हैं, कहते हैं, कोशिश करते हैं, फिर होता है। इस सवाल का जवाब शौरी कोशिश से शुरू होता है, टकरे मारने से होता है। वो डॉक्टर अली साजिद के ठीक है कि नहीं, वो सबसे ज्यादा उनका वो माशाल्लाह जुमला कहते हैं टकरे मारने से। तो टकरे मारने से होता है सर, ये एफर्ट से होता है। ये कई जगह आपको भागना पड़ता है, टकरे मारनी पड़ती है, कई जगह तक आपको जाना पड़ता है। आप कई ट्रेजेडीज से अपने आप को असल देखते हो। आपका असल चेहरा कहीं हाथ साथ से निकलता है, कई जगह आपके अंदर का लालच किसी मकाम पे निकल आता है। आप अंदर ऐसे हाथ डाल के फर्ज करो निकाल रहे हो अपने अंदर से, किसी दिन अंदर से सांप निकल आएगा, यार मैंने नफरत पाली हुई सांप। किसी दिन अंदर यार मोती निकल आए, आंसू सच्चे, ऐसे आंसू जो मालिक की बारगाह में पेश होते हैं। किसी दिन अंदर हाथ मारा, पता लगा जनाब कोई और चीज निकल आई है, शेर निकल आए, यार बहादुरी भी मेरे अंदर ही है। सो पता लगा ये सारी चीजों को अंदर की तलाश को करते करते आखिरकार आप वो असल को पा लेते हो कि असल में मैं ही हूं। ये जो सफर है ना, ये सफर, सवाल को कैरी करने के बाद का सफर, अगर आप इसको अटर करो, यानी अगर आप इस सवाल को रख के चल रहे हो और बोल पड़ो तो पता आप क्या कहोगे? बुलिया मैं की जाना कौन। ये है सफर में ये हालत। जब बंदा बन जाता है तो फिर उसे समझ आ जाती है कि ना मैं और ना वो, खत्म। सफर में यही होता है, उसे समझ नहीं आती मैं मूसा हूं या फिरौन हूं, कि यार मैं मनफी हूं तो ऐसा मनफी हूं, मुस्बत हूं तो ऐसा मुस्बत हूं। सफर है। लेकिन किसी करीब किनारे पे पहुंच जाए तो पता लगता है असल में मैं कौन हूं। फिर आप उसी शख्सियत, उसी नाम के साथ अंजाम की तरफ चल पड़ते हैं, उसी शनाख्त के साथ दुनिया में से